हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज बात करते हैं apprenticeshipindia.gov.in इस वाले पोर्टल पे कैंडिडेट को कैसे अपना प्रोफाइल बनाना है। किसी भी प्राइवेट कंपनी में या फिर गवर्नमेंट के किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको अगर अप्रेंटिसशिप करना है तो आपको कंपलसरी प्रोफाइल बनाना ही पड़ेगा, तब जाके आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में टाइप करना है अप्रेंटिसशिप। इसलिए क्या होगा, आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। तो देखते हैं कुछ ऐसा पेज आ जाएगा। आपको ओके बटन पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे जो ये लॉगिन एंड रजिस्टर दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपके सामने ये पेज ओपन नहीं हो रहा है तो आप अपने मोबाइल के ब्राउज़र में यहाँ पे डेस्कटॉप व्यू क्लिक कर सकते हो। देखो ये रहा डेस्कटॉप साइट। इससे क्या होगा, आपके सामने ये पूरा डेस्कटॉप वाला पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपको ओके बटन पे क्लिक करना है और फिर ये रहा आपके सामने ये लॉगिन एंड रजिस्टर वाला पेज। तो देखो इसमें जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो लॉगिन एंड रजिस्टर वाला ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, नीचे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे आपको कैंडिडेट पे क्लिक करना है क्योंकि आप तो अप्लाई करने वाले हो ना। तो ये कैंडिडेट पे हमने क्लिक किया और जैसा कि आप देख रहे हो कैंडिडेट लॉगिन एंड रजिस्टर का ऑप्शन सामने आ गया है। अगर आपने ऑलरेडी प्रोफाइल बना ली है तो आपको आपका ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करना है। हर बार क्या होता है, ईमेल आईडी का जो फर्स्ट लेटर है वो मिस्टेक से कैपिटल हो जाता है, वो आपको स्मॉल ही रखना है। और ईमेल में लास्ट में जो .com होता है उसके बाद में एक एक्स्ट्रा स्पेस छूट जाता है, वो भी आपको ठीक से लिखना है। जैसे कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ये पीछे एक एक्स्ट्रा स्पेस छूट गया है, ये स्पेस नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज़ आप लॉगिन नहीं कर सकते। आपको ये स्पेस ऐसा करके निकाल देना है। और ये जो फर्स्ट लेटर है, कई बार क्या होता है इस तरह से कैपिटल छूट जाता है, तो ऐसा अगर हो गया तो भी आप नहीं कर पाओगे। तो ये भी आपको स्मॉल ही रखना है। तो ये थी इम्पोर्टेंट बात। ये तो अगर आपने प्रोफाइल बना दिया उसके बाद का प्रोसेस है, लेकिन अभी आपका प्रोफाइल नहीं बना है तो आपको जाना है ये वाले ऑप्शन में रजिस्टर्ड एज कैंडिडेट। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने से क्या होगा, देखो पूरा नीचे का फॉर्मेट चेंज हो गया। आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है और फिर आपका जो ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। और इसके बाद ये जो कैप्चा दिखा है यहाँ पे, ये सही आपको एंटर करना है। देखो यहाँ पे एक जैसा कि कैपिटल में है, स्मॉल में है, ये सब कुछ आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और फिर आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। वेरीफाई होने से क्या होगा, देखो ग्रीन कलर का ऑप्शन आ गया, कैप्चा वेरीफाई सक्सेसफुली। ठीक है, और आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी एंटर कर दिया। बाद में आपको रजिस्टर करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कैप्चा कोड एंटर कर दिया है, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी भी एंटर हो गया है। अब रजिस्टर बटन पे क्लिक करते हैं। देखो इसमें मैसेज आ रहा है ईमेल आईडी इज टेकन एंड मोबाइल नंबर इज टेकन। इसका मतलब पहले ये जो ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर है इस पे ऑलरेडी प्रोफाइल बन गया है। कई बार क्या होता है, बच्चे अपना प्रोफाइल बना देते हैं और फिर भूल जाते हैं कौन सा मोबाइल नंबर दिया था, कौन सा ईमेल आईडी दिया था। देखो मान लो कि आपका मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी रजिस्टर नहीं है तो क्या होगा, बाद में आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा। वो OTP आपको एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए वो दिखते हैं। देखो यहाँ पे आपको अपना जो वेरीफाई है कैप्चा कोड वो पहले करना है और उसके बाद रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, एक OTP जनरेट होगा, तो वो आपके फ़ोन नंबर एंड आपके ईमेल आईडी में भी जाएगा। तो चलिए फटाफट से OTP एंटर कर देते हैं, 948739। चलिए 948739, ये मैंने OTP एंटर किया और फिर सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। तो देखो कुछ ऐसा एक रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हो गया।
और जो कैंडिडेट का अभी अप्रेंटिस का रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसका एक कोड भी यहाँ पे बन गया है। आपको ये कोड जो है वो नोट डाउन कर लेना है और देखो आपके फ़ोन में भी ऐसा एक एसएमएस आ जाएगा। चलिए अच्छी बात है। और बाद में आपको क्या करना है, आपका जो ईमेल आईडी है उसमें एक लिंक आएगा, उसे एक्टिवेट करना है। चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से हम चलते हैं ईमेल के अंदर। तो ये रहा अपना ईमेल और यहाँ पे देखो ये अप्रेंटिसशिप का एक वेरिफिकेशन का ईमेल आया है। ये जो ब्लू कलर का बटन है यहाँ पे क्लिक करना है और एक्टिवेट बटन पे क्लिक करते ही एक ब्राउज़र में वेब पेज ओपन हो जाएगा। देखो वेब पेज ओपन होते ही आपके सामने एक बॉक्स आएगा, यहाँ पे आपको ओके बटन के ऊपर क्लिक करना है। और ठीक है, आपका काम यहाँ पे हो गया है, लेकिन अभी प्रोफाइल बनानी बाकी है। तो चलिए वापस से चलते हैं। ये जो लॉगिन बटन का पेज है यहाँ पे, अगर आपके सामने ये पेज डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो सिंपली आपको जाना है लॉगिन पे एंड फिर कैंडिडेट पे क्लिक करना है। देखो आपके सामने एक एसएमएस भी आया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें क्या लिखा है देखिए, ये रहा एसएमएस। डियर कैंडिडेट, काइंडली अपलोड ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टू कंप्लीट योर प्रोफाइल 100%। यानी आपकी जो प्रोफाइल है उसे 100% कंप्लीट करने के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। तो चलिए वो काम शुरू करते हैं। फिर से जाते हैं ये क्रोम ब्राउज़र के कैंडिडेट लॉगिन के पेज में। इससे क्या होगा, अब आपको लॉगिन एज कैंडिडेट में जाना है। तो यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी एंटर कर दीजिए, जो ऑलरेडी आपके फ़ोन में सेव हो गया होगा वो डायरेक्टली आ जाएगा। नहीं आता है तो आपको मैन्युअली एंटर करना पड़ेगा। और फिर यहाँ से आपको जो भी कैप्चा दिख रहा है कैपिटल में स्मॉल में, वो एंटर करके वेरीफाई बटन पे क्लिक कीजिए और उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, वापस एक ओटीपी जाएगा आपके फ़ोन में और दूसरा आपके ईमेल आईडी में। देखिए ओटीपी आ गया 8.0198। तो चलिए ये भी यहाँ पे एंटर कर देते हैं और फिर लॉगिन बटन पे क्लिक करें। ओके बटन पे क्लिक करने से आपके सामने देखो ये वाला पेज ओपन हो गया। ये कैंडिडेट का प्रोफाइल है। यहाँ पे कुछ ब्लू कलर की लाइन्स है, EKYC नॉट डन, बैंक डिटेल नॉट अवेलेबल, डीबीटी कंसेंट इज़ नॉट मार्क। यानी कि देखो अभी आपका जो प्रोफाइल है वो 0% है। यहाँ पे 100 आना ज़रूरी है। वो कैसे होगा तो देखते हैं। देखो कंप्लीट योर EKYC, बैंक डिटेल, क्वालिफिकेशन, फादर नेम, मदर नेम, कैटेगरी एंड सिग्नेचर। ये जो भी इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है वो एंटर करना कंपलसरी है। तो चलिए फटाफट से ये सब डिटेल एंटर कर देते हैं। सबसे पहले कंप्लीट योर EKYC करना पड़ेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। कैंडिडेट डैशबोर्ड में भी आएगा। अगर मान लो किसी वजह से कहीं इधर उधर क्लिक हो गया और ये पेज आपको नहीं दिख रहा है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो डाउन एरो है यहाँ पे क्लिक करो और आपके सामने ये डैशबोर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। डैशबोर्ड पे क्लिक करते ही ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे पहले कंप्लीट योर EKYC बटन पे क्लिक करते हैं। इससे क्या होगा, एक नया पेज ओपन होगा और फिर आपको यहाँ पे आधार नंबर एंटर करना है। चलिए फटाफट से वो भी कर देते हैं। तो देखिए आधार कार्ड का नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है और फिर नीचे सेंड OTP बटन पे क्लिक करें। इससे क्या होगा, आपका आधार कार्ड जो है उसमें जो मोबाइल नंबर है उसके 4 डिजिट तो लास्ट में दिख जाएंगे आपको यहाँ पे। तो वो जो नंबर है जो आधार कार्ड के साथ लिंक है उसमें OTP जाएगा। तो वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो चलिए वो देख लेते हैं। OTP आ जाएगा फटाफट से। देखो OTP आ गया है। तो चलिए फटाफट से OTP एंटर करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। तो देखिए वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि आधार कार्ड जो डिटेल है वो डाटा सारा फैच होगा और उसके बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड है उसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट करना है। नेम ठीक से है कि नहीं देखो। यहाँ पे कई बार क्या होता है, इस तरह से कुछ सिंबल वगैरह होते हैं, ऐसे आपके केस में ये सब आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो ये आपको ये जो एक्स्ट्रा जो है ये आपको डिलीट करना है ऐसा करके, ठीक है। यहाँ पे लिखा है नोट, रिमूव D/O, S/O, W/O, C/O बिफोर सबमिटिंग दिस फॉर्म। तो देखो यहाँ पे रिमूव कर दिया है। रिलेशनशिप में आपको जो भी है एंटर कर लेना है, फोटोग्राफ सिलेक्ट कर दें और उसके बाद आप गो बटन पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको ये फ़ोटोग्राफ सही नहीं है, मज़ा नहीं है आपके फ़ोटोग्राफ में, तो आप नए फ़ोटोग्राफ पे क्लिक कर सकते हो और फिर उसे अपलोड भी कर सकते हो। तो अभी तो ये रखते हैं और उसके बाद गो बटन पे क्लिक करते हैं। देखो यहाँ पे आपका eKYC हो गया, आपका प्रोफाइल जो है वो 30% कंप्लीट हो गया। तो बाकी पूरा करने के लिए बैंक डिटेल भी देना ज़रूरी है। चलिए अपडेट बटन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे IFSC कोड, बैंक डिटेल ये सब आपको देना पड़ेगा। अकाउंट नंबर फिर से लिखना पड़ेगा, अकाउंट टाइप कौन सा है, और यहाँ पे देखो यस वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा और दूसरा ये जो नीचे स्क्वायर बटन है यहाँ पे क्लिक करना ज़रूरी है। और ये दोनों ऑप्शन क्या है कि आपको DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो गवर्नमेंट की तरफ से 1500 रुपीज़ मिलते हैं वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाएंगे और बाद में आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। चलिए फटाफट से सब डिटेल एंटर कर देते हैं। देखिए IFSC कोड एंटर करने के बाद आपको फाइंड बटन पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, आपके बैंक का नेम और बैंक जो है वो गवर्नमेंट के ये जो स्कीम के साथ अटैच है कि नहीं वो भी आ जाएगा। देखिए अलाउ फॉर DBT यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यस आ गया, यानी कि आपका काम यहाँ पे हो जाएगा। आपको सिर्फ अपना अकाउंट नंबर एंटर करना है। तो चलिए वो भी कर देते हैं। देखिए यहाँ पे पूरा बैंक का डिटेल एंटर हो गया है और उसके बाद आपको क्लिक करना है सबमिट बटन पे। तो चलिए सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद देखो आपका जो बैंक का डिटेल है वो एंटर हो गया है। इसके बाद आपको करना क्या है, सिंपल यहाँ पे ये जो आपका नेम है यहाँ पे क्लिक करने से डैशबोर्ड बटन पे क्लिक करना है। इससे होगा क्या, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करने के बाद पेज को स्क्रॉल करें और यहाँ पे जो कैंडिडेट का क्वालिफ़िकेशन है ये वाला, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो अपडेट बटन पे क्लिक कीजिए। इससे क्या होगा, क्वालिफ़िकेशन में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्वालिफ़िकेशन के टाइप पे क्लिक करना है और फिर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में जाइए। ये जो स्टार वाली आइटम है यहाँ भी अभी आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्वालिफ़िकेशन पे क्लिक करें और फिर ये अगर आपका ITI है तो ITI क्लिक कर सकते हो। आप डिप्लोमा है, ग्रेजुएट हैं, देखिए डॉक्टरेट का भी यहाँ पे है ऑप्शन। आपका जो भी है आप देखिए 5th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक का भी यहाँ पे ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे ITI पे अभी क्लिक कर सकते हैं और फिर कैटेगरी में आपको जाना है, NCVT SCVT जो भी आता है आपका, और इंस्टीट्यूट का नेम आपको लिखना है। यहाँ पे आपका जो भी है वो आपका एंटर करना है। फिर परसेंटेज में आपको एंटर करना है जो भी आपका आता है। स्टार्टिंग डेट एंड एंड डेट आपको एंटर करना है और फिर आपको देखो स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, यानी कि आपने ये जो भी आपका है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन ITI का वो सब शुरू किया, कब ख़त्म किया, और फिर उसका मार्कशीट भी आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए वो सब काम ख़त्म करने के बाद अपडेट बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे अपडेट बटन पे क्लिक करते ही देखो आपके सामने ये पूरा पेज ओपन हो गया। अब आपको करना क्या है, फिर से आपको डैशबोर्ड में जाना है और फिर ओके बटन पर क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करके मदर नेम, कैटेगरी एंड सिग्नेचर अपडेट कर देना है। तो चलिए ये सब काम ख़त्म करते हैं। तो आगे चल के अपडेट करने वाले हैं मदर्स नेम, कैटेगरी एंड सिग्नेचर। तो वो कैसे करना है चलिए देखते हैं।
कई बार क्या होता है कि ज़्यादा टाइम लगने पर आपका जो प्रोफाइल है वो ऑटोमेटिक लॉगआउट हो जाता है। तो दिक्कत कोई नहीं है, आप फिर से लॉगिन कर सकते हो और आपकी जो प्रोफाइल है जो इनकम्प्लीट है उसे कंप्लीट कर सकते हो। तो मदर्स नेम सबसे पहले अपडेट कर लेते हैं। अपडेट बटन पर क्लिक करते ही देखो आपके सामने मैंने जो अभी आपको बताया कि लॉगआउट हो जाएगा, तो आपको ये सिंपली लॉगिन करना है। अब ये जो है वो कैंडिडेट का लॉगिन नहीं है, तो कैंडिडेट के लॉगिन में जाने के लिए आपको करना पड़ेगा लॉगिन एंड रजिस्टर पे क्लिक और फिर कैंडिडेट के ऊपर क्लिक करें। इससे क्या होगा, जो लॉगिन एज कैंडिडेट वाला पेज है वो ओपन हो जाएगा। फिर से आपको अपना ईमेल आईडी एंटर करना है, ये कैप्चा कोड भी एंटर करना है और उसके बाद वेरीफाई का बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद सबमिट बटन पे आपको जाना है। तो चलिए फटाफट से लॉगिन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी एंड कैप्चा कोड एंटर कर दिया है। सिंपली आपको वेरीफाई बटन पे क्लिक करना है, जिससे होगा क्या, इनवैलिड कैप्चा। चलो एक कैप्चा रॉन्ग एंटर किया था इसलिए दिख रहा है ऐसा। तो फिर से एक बार ट्राई करते हैं। स्मॉल में F है, कैपिटल में R, स्मॉल में H 3J और दूसरा 9 और उसके बाद वेरीफाई बटन पे क्लिक करते हैं। देखो कैप्चा वेरीफाई सक्सेसफुली। अब क्या करना है, सबमिट बटन पे क्लिक करना है यहाँ पे। इससे होगा कि आपके रजिस्टर फ़ोन नंबर पे एक ईमेल आईडी आएगा, तो ईमेल आईडी पे OTP आएगा और रजिस्टर फ़ोन नंबर पे भी आपका OTP आएगा। तो देखते हैं, आ गया देखो OTP। यहाँ पे क्लिक करने से पता चलेगा 936573। तो चलिए क्या था, यस, यहाँ पे आप इसे कॉपी भी कर सकते हो और फिर यहाँ पे सीधा पेस्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉगिन बटन पे क्लिक करने से आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। देखिए अभी 30% बाकी है 100% होने में। तो चलिए आगे मदर्स नेम को एंटर करते हैं। चलिए ये रहा और उसके बाद मदर नेम को एंटर करने के बाद आईडी प्रूफ भी चाहिए। अदर पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आपको जो आईडी प्रूफ देना है वो आप देके चूज़ फाइल पे सिलेक्ट करें और अपना जो भी PDF फाइल है या फिर JPG है उसे सिलेक्ट करें। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ एंटर कर दिया है और आईडी प्रूफ का जो नंबर है वो भी यहाँ पे देना पड़ेगा। तो दोस्तों आईडी प्रूफ का नंबर एंटर करने के बाद कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद एड्रेस तो अपने आप आ जाएगा और फिर यहाँ पे सिग्नेचर एंटर करना है। आप एक पेज में सिग्नेचर करके उसका फ़ोटो लेके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो चलिए वो भी कर देते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड हो गया है और अपडेट बटन पे क्लिक करने से आपका जो प्रोफाइल है वो 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। तो देखो अगर वो चेक करना है तो आप नेम पे क्लिक कीजिए। नेम पे क्लिक करने के बाद आप डैशबोर्ड पे क्लिक करें। देखिए यहाँ पे आपको 100% दिख रहा है, यानी कि आपका प्रोफाइल कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए रेडी हो गया है। तो दोस्तों ये इस तरह से आपको प्रोफाइल बनाना है। आपका जो क्वालिफ़िकेशन है वो भी आपको सही से एंटर करना है। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा और अगर कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि आप फ्री में अपने ही फ़ोन में प्रोफाइल अच्छे से बना सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।